ना आपका अकाउंट फ्रीज होने वाला है, ना ही आपको एक नया डीमेट अकाउंट ओपन करने की ज़रूरत है, ना ही आपको पैसे ऐड करने में दिक्कत होगी, ना ही विड्रॉल करने में दिक्कत होगी, क्योंकि ये एक FI रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है एंड आप यहाँ पर 24/7 ट्रेड कर सकते हैं। इवन आपको यहाँ पर 40x तक का लेवरेज मिल जाता है। सो इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में स्टेप बाय स्टेप जानेंगे आप किस प्रकार से गोल्ड में ट्रेड कर सकते हैं INR के माध्यम से, एंड अगर आप चाहें तो USDT के माध्यम से भी यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। अब फिलहाल हम गोल्ड में ट्रेड करें उससे पहले कुछ बेसिक बातें वो आपको पता होनी चाहिए। अब फिलहाल हम जो गोल्ड में ट्रेड कर रहे हैं ना, वो किसी भी प्रकार से फिजिकली फॉर्म में आपको डिलीवर नहीं होने वाला। एक तरीके से ये एक स्टेबल कॉइन है। जैसे कि आपने USDT के बारे में सुना होगा, USDT पैक होता है यहाँ पर डॉलर से, कुछ उसी प्रकार से गोल्ड का यहाँ पर एक क्रिप्टो है, यहाँ बोल सकते हैं कि एक टोकन है जो कि यहाँ पर बैक्ड होता है फिजिकल फॉर्म गोल्ड में। अब फिलहाल हम गोल्ड में ट्रेड कर रहे हैं तो दो कंपनियां हैं जो कि यहाँ पर टोकन्स प्रोवाइड करवाती हैं अगर आप गोल्ड में ट्रेड करना चाहते हैं। पहला है टीथर एंड दूसरा है यहाँ पर पेक्सोस। सो दोनों के यहाँ पर टोकन्स मिल जाते हैं एंड जो यहाँ पर रियल मार्केट में गोल्ड का प्राइस चल रहा रहता है, इनके टोकन का प्राइस भी ऑलमोस्ट सेम ही चलता रहता है। एंड जो पेक्सोस है उसका टोकन का नाम है PAXG जो कि गोल्ड पैक्ड है, एंड यहाँ पर जो टीथर है उसका जो गोल्ड में अगर हम ट्रेड करना चाहते हैं तो उसका जो टोकन है उसका नाम है XAU। सो अगर मैं आसान भाषा में बताऊं तो टीथर कंपनी या पेक्सोस कंपनी गोल्ड बेस अपना जो क्रिप्टो टोकन है वो यहाँ पर जारी करती है। सो जो असल सोना होता है ना, उसके बराबर रखा होता है फिजिकल फॉर्म में। सो एक पैक्स गोल्ड बराबर 1 ट्रॉय आउंस सोना होता है। ट्रॉय आउंस का मतलब होता है कि सोने का जो वजन नापने का तरीका होता है ना, वो यहाँ पर इसके रूप में यूज किया जाता है या फिर हम कहते हैं। सो जब भी आप यहाँ पर एक PAXG गोल्ड टोकन को खरीदते हैं तो उसके रूप में यहाँ पर पीछे सोना रखा होता है फिजिकल फॉर्म में, जो कि यहाँ पर सिक्योर वॉल्ट्स में रखा रहता है लंदन में या स्विट्जरलैंड में। एंड जो ये दोनों ही कंपनी है ना, ये पेपर जारी करती रहती है टाइम टू टाइम ऑडिट्स के। तो देखिए, सबसे पहले आपके पास अकाउंट होना चाहिए सन क्रिप्टो एक्सचेंज का। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। उसके बाद में जब आप अकाउंट बना लेते हैं तो आप यहाँ पर इंडियन रुपीज को डिपॉजिट कीजिए। आप UPI के माध्यम से पैसे यहाँ पर डिपॉजिट कर सकते हैं बिना किसी समस्या की। जब आप यहाँ पर पैसे डिपॉजिट कर लेते हैं या किसी भी रिलेटेड अगर आपको सीखना है पैसे कैसे डिपॉजिट होते हैं, विड्रॉल या सभी फीचर्स के बारे में, सो मैं वीडियो के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। जब आप अकाउंट बना लेते हैं, KYC कंप्लीट कर लेते हैं, पैसे डिपॉजिट कर लेते हैं, तो आप सन क्रिप्टो एक्सचेंज के मोबाइल एप्लीकेशन पर जब आप अपने अकाउंट को लॉगिन करके ओपन करेंगे, कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर नीचे आपको फ्यूचर्स ट्रेडिंग का एक ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपको INR पेयर मिलेगा एंड USDT पेयर मिलेगा। यहाँ पर आपको केवल इतना बताना है कि आपको यहाँ पर नंबर्स देखने में कौन से अच्छे से समझ आते हैं, डॉलर में समझ आते हैं या इंडियन रुपीज में समझ आते हैं। आप कह रहे हैं कि यार देखो, मैं एक नया यूजर हूँ, मैंने इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेड किया है, मुझे इंडियन रुपीज में ऑर्डर बुक अच्छे से समझ आती है कि किस प्राइस पर कितने यहाँ पर जो क्वांटिटी है कोई भी यूजर है वो खरीदना चाहता है और किस प्राइस पर बेचना चाहता है। सो बेसिकली ये आपके ऊपर निर्भर करता है टोटली, आप INR पेयर में करना चाहते हैं या फिर USDT पेयर में करना चाहते हैं। सो आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है, सिंपली ऊपर सर्च करने का ऑप्शन मिलेगा PAXG। एंड जैसे ही आप सर्च करेंगे आपको यहाँ पर गोल्ड पैक्ड यहाँ पर जो टोकन है वो देखने के लिए मिल जाएगा, जिसमें हम ट्रेड करेंगे। एंड जो इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस चल रहा होगा ऑलमोस्ट गोल्ड का, वो ही आपको इस टोकन का चलता हुआ दिखेगा। तो मैं INR वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ, थोड़ी देर के लिए मान के चलते हैं। अब आपको यहाँ ऑर्डर बुक देखने के लिए मिल जाती है। ऑर्डर बुक का मतलब होता है कि कौन यूजर्स है जो कि किस प्राइस पर बेचना चाहते हैं वो रेड में है, एंड कौन यूजर्स हैं किस प्राइस पर कितनी क्वांटिटी को बाय करना चाहते हैं वो ग्रीन में है। अब फिलहाल हमने जो सेलेक्ट किया है ना, वो फ्यूचर मार्केट सेलेक्ट किया है। यानी कि अगर आपको लगता है कि गोल्ड का प्राइस बढ़ने वाला है तो हम बाय ऑप्शन को सिलेक्ट रखेंगे, एंड अगर एक्चुअल में प्राइस बढ़ता है जहां से भी हमने एंट्री की है तो हमें प्रॉफिट होगा। और अगर आपको लगता है कि नहीं, यहाँ से तो प्राइस नीचे गिरेगा, तो उस कंडीशन में हम यहाँ पर सेल करते हैं। जब भी प्राइस गिरेगा जहां से भी हमने एंट्री बनाई है हमें प्रॉफिट होने वाला है। एंड उसके बाद में कुछ बेसिक से और फीचर्स आपको मिल जाते हैं, जिसमें आपको लेवरेज मिलता है। लेवरेज का मतलब ये होता है कि आपके वॉलेट में कितने पैसे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास केवल 130 रुपए है अभी फिलहाल। सो आपके वॉलेट में हो सकता है ये 0 हो, तो
ऊपर वॉलेट का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आप क्लिक कीजिएगा। नीचे यहाँ पर ट्रांसफर का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। एंड अभी फिलहाल आपके यहाँ पर सन क्रिप्टो वॉलेट में जितने भी पैसे होंगे ना वो आपको दिखाई देंगे। आप यहाँ से कितने पैसे विड्रॉल करना चाहते हैं वो डालिए, फिर ट्रांसफर कीजिएगा। आपका जो स्पॉट बैलेंस है उससे निकल के फ्यूचर्स वॉलेट में आ जाएगा। मान के चलिए कि मेरे पास कितने रुपए हैं, 616 रुपए, लेकिन एक्सचेंज मुझे 40 गुना पैसे उधार दे रहा है। तो अगर मैं 40 गुना पूरा पैसा उधार ले लेता हूँ इससे, तो मैं 616 रुपए से मात्र यहाँ पर 24,040 रुपए की पोजीशन बना सकता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो पैसा लगाया ना फिलहाल 607 रुपए, उस पर मैंने 40 गुना एक्सचेंज से पैसे उधार ले लिए। तो आपके पास अगर कम भी पैसे हैं तो आप ज्यादा पैसे से ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन एक लिक्विडेशन प्राइस भी रहती है जहां पर आपका पैसा जीरो हो जाएगा जो कि आप फिलहाल लगा रहे हैं। इसके अलावा नेक्स्ट फीचर आपको मिलता है मार्केट का एंड लिमिट का। सो बेसिकली मार्केट ऑप्शन आप तब सेलेक्ट रखते हैं जब आपको लगता है कि हाँ जो भी लाइव रेट चल रहा है फिलहाल यहाँ पर गोल्ड का, मैं इसी पे एंट्री बना लेता हूँ, लॉन्ग की या शॉर्ट की, डिपेंड ऑन की आपका व्यू क्या है। लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं फिलहाल मैं इस XYZ प्राइस से लॉन्ग करना चाहता हूँ या शॉर्ट करना चाहता हूँ, तो फिर आप लिमिट ऑप्शन का उपयोग करते हैं। एंड लिमिट प्राइस में फिर आप खुद का रेट डालते हैं कि भाई मुझे इस प्राइस पर एंट्री बनानी है। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कैसे आप ट्रेड करते हैं। तो मैंने अपने अनुसार सब कुछ फिगर आउट कर लिया है। मैं बाय लॉन्ग के ऊपर क्लिक करूंगा, उसके बाद में मुझे अपनी ऑर्डर की डिटेल दिखाई देंगी। अगर आप चाहे तो बार बार ना दिखे तो डू नॉट शो मी अगेन के बटन पर क्लिक कर दे एंड कंफर्म कर दे। जैसे आप अपनी पोजीशन बना लेते हैं, आपका रियल टाइम में बेनिफिट एंड लॉस आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आपकी जो पोजीशन एक्टिव है जस्ट अगर आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर आपकी पोजीशन की कंप्लीटली डिटेल आपको देखने के लिए मिल जाती है। जैसे कि आपको यहाँ पर एक्टिव PNL में देखने के लिए मिल जाएगा कि फिलहाल आपका इस पोजीशन में कितना प्रॉफिट चल रहा है एंड कितना लॉस चल रहा है। ध्यान रखिएगा ये आपका कोई रियल लॉस नहीं है। जब तक कि जो फिलहाल प्राइस चल रहा है ना एस्टिमेटेड, इस पे आप एग्जिट नहीं कर लेते तब तक आपको ना इतना लॉस होगा और ना ही प्रॉफिट होगा। अब यहाँ पर कुछ ऐसे ऑप्शंस है जो कि आपको यूज करना आना चाहिए, जैसे कि TPSL का मतलब होता है कि आप कहाँ पर प्रॉफिट अपना बुक करना चाहते हैं, कहाँ पर आप अपना लॉस बुक करना चाहते हैं वो बता सकते हैं। सो जस्ट अगर आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपका टेक प्रॉफिट वाला ऑप्शन सेलेक्ट होगा स्टार्टिंग में। तो आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं कि कौन से प्राइस पर आपको अपना प्रॉफिट बुक करना है। सो मैं यहाँ पर मान लीजिए कोई भी एक रैंडम प्राइस डाल देता हूँ जिस पर कि मुझे अपना प्रॉफिट बुक करना है। सो इसने कहा कि एस्टिमेटेड 330 रुपए के समथिंग मुझे प्रॉफिट हो सकता है अगर ये प्राइस चले जाता है उस कंडीशन में। एंड अगर आप चाहें तो स्टॉप लॉस भी रख सकते हैं यहाँ पर सेट स्टॉप लॉस वाले ऑप्शन पे आके कि आपको किस प्राइस पर अपना जो लॉस है वो बुक कर लेना है। एंड फिर आपको नीचे यहाँ पर कंफर्म का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपका ऑर्डर लग जाएगा। फिर मार्केट कहीं भी जाए, आपने प्रॉफिट बुकिंग का ऑर्डर भी लगा दिया एंड स्टॉप लॉस का भी लगा दिया, तो मैक्सिमम आपका लॉस भी फिक्स हो चुका है। लेकिन आपको मान लीजिए अच्छा प्रॉफिट चल रहा है एंड फिलहाल आप करंट रेट पे एग्जिट करना चाहते हैं। सो क्लोज के ऊपर क्लिक कीजिए, मार्केट रेट को सिलेक्ट रहने दीजिए, जस्ट मार्केट रेट पर क्लोज के बटन पर क्लिक कीजिए। आपका जो ऑर्डर होगा वो इंस्टेंट यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगा एंड पोजीशन से हट जाएगा। अगर आपके मन में अभी भी कोई भी कंफ्यूजन है या आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, मेक श्योर कमेंट करके जरूर बताएं। मैं मिलूंगा आप सभी को एक और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।